हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 50 टू 60 लेक्चर्स होंगे और इन 50 टू 60 लेक्चर्स के अंदर हम इस पूरी ज्योग्राफी को टोटली कंप्लीट करते हैं। चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, उनके अंदर सब डिविजन्स हैं, वो सब की सब हम यहाँ कवर करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये उन सभी बच्चों को टारगेट करेगी जो बच्चे या तो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो आपकी लेक्चर सीरीज होगी ये आपको कहाँ कहाँ पर काम आने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे इंडिया में हम कॉम्पिटिटिव्स की बात करें तो हमारी कंट्री में बेहिसाब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, ग्रुप ए बी सी डी के एग्जामिनेशन। बेसिकली हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अलग अलग एग्जामिनेशन करवाते हैं। और उन सभी एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो होता है जनरल स्टडीज का। और उस जनरल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है ज्योग्राफी। सिमिलरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, उसके प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है आपका ज्योग्राफी। तो सीडीएस, नेक्स्ट सीडीएस एग्जामिनेशन, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे, हमें पता है कि सीडीएस एग्जामिनेशन आर्ट्स स्टूडेंट्स, उसके अलावा मेडिकल नॉन मेडिकल सभी प्रकार के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। और इसमें कोई मिनिमम बेसिक मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती ग्रेजुएशन के बेस पे। बट यहाँ पर जब हमारी जनरल स्टडीज की बात आती है, जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं उन्हें एक चीज पता होगी कि वो उन पे उनके, अगर जब हम ओटीए और आईएमए की बात करें, वहां पर दो एग्जामिनेशन, एक ओटीए और एक आईएमए के लिए। आईएमए मैथमेटिक्स आता है, ओटीए में मैथमेटिक्स नहीं आता। सभी बच्चे इंग्लिश तो कर लेते हैं पर जीएस के अंदर बुरी हालत। क्यों? जीएस के अंदर उनको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पढ़ने में उनको डिफिकल्टी होती है। तो यही चीज आसान बनाने के लिए हमें लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। उसके अलावा एफकेट एग्जामिनेशन, एफकेट का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर अब टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के होंगे और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी। फिर एक यूपीएससी सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू हम असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन देते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए इस एग्जाम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी हमें ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं। तो ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये इसकी जनरल स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके अलावा एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए देने वाले बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेडिकल नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड होने के बाद उन्हें वो सब्जेक्ट तो अच्छे से आते हैं, लेकिन जब बात आती है जनरल स्टडीज की, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन ज्योग्राफी। और बाकी भी टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इन सभी टॉपिक्स में उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और फिर हमारी कंट्री में एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ग्रुप बी सर्विसेज के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स और भी बड़े सारे ऑफिसर्स के लिए हमारी जो कंट्री में ग्रुप बी सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी। और इसमें भी जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई गवर्नमेंट सर्विसेज की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात। अब बात करते हैं हमारे एकेडमिक्स की। तो यहाँ पर सीबीएसई में आपको पता है एनसीईआरटीज लगी, 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को एनसीईआरटीज लग जाती हैं। उन सभी के लिए, उन सभी में ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन सिस्टम में एक वैसी गाइडेंस नहीं दी जाती, एक बेस बेस नहीं बनाया जाता, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दी नहीं जाती है, जिसके कारण उनको धीरे धीरे इस चीज़ से इंटरेस्ट उठता जाता है। तो उसी इंटरेस्ट को बनाने के लिए और इनको एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए हम यहाँ इस लेक्चर सीरीज को ला रहे हैं। और उसके साथ स्टेट बोर्ड्स, जितने भी स्टेट बोर्ड बोर्ड हो, चाहे वो जेएंडके हो, हिमाचल बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, बेसिकली हर एक बोर्ड में बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, उनकी पब्लिकेशंस अलग हो सकती हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो हम सीरीज पढ़ेंगे वो उन सभी बच्चों को, चाहे वो अलग अलग स्टेट में हो, हर एक बच्चे को गाइड अच्छे से करेगी। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कितने पार्ट्स को देखेंगे? इसके अंदर हम 3 मेजर पार्ट्स को देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर इन 3 मेजर पार्ट्स में हमारी ज्योग्राफी को हमने डिवाइड किया है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोलॉजी का देखेंगे। इंडियन के अंदर फिजिकल
ह्यूमन और इकोनॉमिक को देखेंगे। और वर्ल्ड के अंदर हम मेजरली 6 कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि 7वां जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी फिजिकल और ह्यूमन या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। और अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और लास्ट में आएगा ऑस्ट्रेलिया। सॉरी हम यहाँ मेंशन नहीं कर पाए, पर लास्ट में आएगा ऑस्ट्रेलिया। इन 6 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके। ओके। जो भी हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो एक दो दिन में आने वाली है, वो हम शुरुआत करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। और जब आप जियोमॉर्फोलॉजी यहां से कवर कर लोगे, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मेरिडियन, ये सब चीजें क्या है, और इनको एक अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, वो आपको यहाँ पर हम इस लेक्चर सीरीज के थ्रू बताएंगे। तो बेसिकली अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।